स्टूडेंट, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे। उस पर मैं आप लोगों के लिए कई वीडियो बना चुका हूं। अभी तक हम 44 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 45वां क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए कमेंट में आंसर करने के लिए कहा था। इसमें दिया है किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0, 1, 0, 5 और 3, 4 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास दिए हैं तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ दिया है 0, 1 0, 1 दिया है। अगला दिया है 0, 5 और अगला दिया है 3, 4। तो त्रिभुज का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम? 1/2 0, इसके साथ कोई भी मान लिखेंगे वो 0 होगा। इसके साथ कुछ भी लिखेंगे 0 होगा। 3, अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। 23, 31, 12 माने y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, x1 y1, x2 y2, x3 y3, y1 माइनस y2, 1 माइनस 5, 1 माइनस 5, y1 माइनस y2, 1 माइनस 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? 1/2 और ये कितना रहेगा? 3 माइनस 4 माइनस का 12, 4 तिया 12, 3 माइनस 4, 4 तिया 12, ऋण 12 तो 2 छिंके 12, 6 स्क्वायर यूनिट, 6 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन का हम एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्षों ए बी तथा सी, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 46 में कन्वर्ट करते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्षों ए बी सी तो ए से होकर जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात करो। जरा आप सोचिए 1 मिनट के लिए, वीडियो को पॉज करके आप जरा इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए कि आप इसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास दिए हैं। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास दिए हैं। हमको निकालना है ए से होकर जाने वाली माध्यिका, मीडियन फाइंड आउट करना है जो ए से होकर जा रही है। हमने त्रिभुज के शीर्षों को बनाया। कैसे बनाए बेटा त्रिभुज के शीर्षों को? ए शीर्ष के निर्देशांक बनाए हमने 0, 1, बी शीर्ष के निर्देशांक लिखे हमने 0, 5, सी शीर्ष के वर्टेक्स के निर्देशांक लिखे 3, 4। क्लियर। हमको निकालना है ए से होकर जाने वाली माध्यिका। तो ए से होकर जो मीडियन जाएगा वो बी सी का मिड पॉइंट होगा। क्लियर है ना। ए से होकर जो मीडियन जाएगा वो मिड पॉइंट ऑफ बी सी होगा, बी सी का मध्य बिंदु होगा। तो पहले हम बी सी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ बी सी x1 प्लस x2 अपॉन 2, 3/2, y1 प्लस y2 अपॉन 3, 2, 9/2। दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। क्लियर है ना बिटाओ। ये लिख दिया हमने 3/2 और ये लिख दिया 9/2। ये लिखा हमने 3/2 और ये लिखा हमने 9/2। अब हमको मीडियन ए डी फाइंड आउट करना है। मीडियन ए डी
क्या फाइंड आउट करना? मीडियन AD, मध्य का AD का समीकरण, मध्य का AD का समीकरण। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये होता है कि नहीं? दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 अदर ब्रैकेट में x माइनस x1। तो मीडियन AD का हमको समीकरण निकालना है, AD का, AD हमको ज्ञात करना है, AD का समीकरण निकालना है, मीडियन AD का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। किसका समीकरण निकालना? मीडियन मध्य का AD का समीकरण, माध्य का AD का समीकरण ज्ञात करना है। किसका समीकरण ज्ञात करना? माध्य का AD का समीकरण हमको ज्ञात करना है, माध्य का AD का। AD का समीकरण कैसे होगा? y माइनस y1, x1 y1 ये कहलाएगा, x2 y2 ये कहलाएगा। आप इसको नहीं कहेंगे, अब AD से होकर जाके मध्य का जा रही है ना, उसका समीकरण निकालना है। तो y माइनस y1, y1 का मान कितना हो जाएगा? 1, y2 माइनस y1 9/2 ऋण 1, x2 माइनस x1 3/2 माइनस 0, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1, x माइनस x1 तो ये हो गया 0। सॉल्व कैसे करेंगे हम? इस 2 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 और 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? y माइनस 1 इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 9 में से 2 गए तो 7/2 और 3/2, 2 से 2 कटा तो 7/3, यहाँ पे x, 3 का गुणा इसमें किया तो क्या आ जाएगा? 3y माइनस 3 7x, 7x माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0। ये मध्य का AD का इक्वेशन हो गया। क्लियर बेटा इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किसी भी मध्यिका का समीकरण पूछ सकते हैं, A से होकर जाने वाली पूछ सकते हैं, B से होकर जाने वाली पूछ सकते हैं, C से होकर जाने वाली मीडियन का भी समीकरण पूछा जा सकता है। अगला है, अब क्वेश्चन है उस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? उस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा जिसकी बिंदु 3,4 से दूरी 5 इकाई है। 5 इकाई है। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु 3,4 से दूरी 5 इकाई है। तो किसी भी बिंदु का बिंदुपथ को कहते हैं लोकस। बिंदुपथ को क्या कहते हैं हम? लोकस। किसी भी बिंदु का अगर हमको बिंदुपथ ज्ञात करना है और 3-4 से दूरी कितनी इकाई कह रहे हैं? 5 इकाई कह रहे हैं। किस बिंदु से? 3,4 से दूरी 5 इकाई है बिंदु की। 3,4 से दूरी कितनी इकाई है? 5 इकाई है। उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करो
जिसकी बिंदु 3,4 से दूरी 5 इकाई है। ठीक, तो 3,4 से दूरी हमने बिंदु मान लिया एक्स वाई की 3,4 से दूरी 3,4 से दूरी बराबर 5 यूनिट। 3,4 से दूरी कितनी दी है बेटा? 5 यूनिट दी है। तो रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का हम वर्ग करें। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करें तो यहाँ कहेंगे हम x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x 2ab, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y बराबर 25। क्लियर बेटा? यहाँ तक हमने क्या कहा कि a वर्ग धन b वर्ग माइनस 2ab, a वर्ग धन b वर्ग माइनस 2ab। सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y। 16 और 9 कितना हो रहा? 25 में से 25 गया तो कितना? 0। ये किसी बिंदु का बिंदुपथ हो गया। उस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? जिसकी बिंदु 3,4 से दूरी 5 इकाई है। 3,4 से दूरी 5 इकाई है तो बिंदु का बिंदुपथ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल 0। क्लियर है? ये किसी बिंदु का बिंदुपथ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू 0। और ये होता है जनरली जब हम पढ़ेंगे तो एक वृत्त का समीकरण होता है। ये किसका समीकरण होता है? एक वृत्त का समीकरण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बिंदु x, y की बिंदु 4, 3, 3, 4 से दूरी समान है तो एक्स वाई में क्या संबंध होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। बिंदु एक्स वाई की बिंदु x, y की बिंदु x, y की कितने से दूरी दी है? 4, 3 और 3, 4 से दूरी समान है। बिंदु x, y की 4, 3 तथा 3, 4 से दूरी समान है तो कौन सा संबंध सत्य होगा? सत्य होगा। कौन सा संबंध सत्य होगा? बिंदु x, y की 4, 3 तथा 3, 4 से दूरी समान है तो कौन सा संबंध सत्य होगा? ठीक है, इस बिंदु की 4, 3, 3, 4 से दूरी समान है, एक्स वाई की 3, 4, 4, 3 से दूरी समान है तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का वर्ग और y माइनस 4 का वर्ग, ये दूरी बराबर दी है, डिस्टेंस इक्वल है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y
क्लियर। एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर कैंसिल आउट। क्लियर। -8x + 6x -6y + 8y, 16 और 9 कितना हो रहा 25, और 16 और 9 उधर भी हो रहा 25, ये तो कैंसिल आउट हो रहा 25 से 25। यहाँ पर हो रहा है माइनस का 2x प्लस का 2y बराबर 0। 2 कॉमन ले लिया माइनस का, x माइनस वाई बराबर 0, तो x माइनस वाई बराबर 0 समीकरण आ गया। कौन सा समीकरण सत्य है? x माइनस वाई बराबर 0 या x बराबर y या y बराबर x, ये समीकरण बन गया। x बराबर y या y बराबर x इक्वेशन बन गया। बिंदु x, y की 4, 3, 3, 4 से दूरी समान है, तो कौन सा संबंध सत्य है? तो आपने कहा y बराबर x या x बराबर y, ये संबंध बन गया हमारे लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 1, 2, x, y, 3, 4 संरेख हैं, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। बिंदु 1, 2, x, y, 3, 4, बिंदु 1, 2 x, y तथा 3, 4 संरेख हैं, तो x तथा y में क्या संबंध होगा? क्या संबंध होगा? क्वेश्चन कह रहा है संरेख हैं तो x और y में क्या संबंध होगा। क्वेश्चन कह रहा है ये अगर इस संरेख है तो x और y में क्या रिलेशन बनेगा, वो आप बताइएगा। x और y में क्या रिलेशन बनता है, तो ये संबंध हमको बताना है। तो आप कह रहे हैं कि 1, 2 x, y और ये संरेख है, तो इन दोनों से प्रवणता निकालेंगे और आप इन दोनों से प्रवणता निकालेंगे और ग्रेडियंट को बराबर रखेंगे। सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही संबंध सत्य होगा। तो y माइनस 2, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस 1, और इसकी प्रवणता ले लो। 2 बार y लेने पर प्रॉब्लम आएगी, आप इसकी प्रवणता ले लें और इसकी प्रवणता ले लें। 4 ऋण 2 और 3 ऋण 1, ऐसा करेंगे हम, क्योंकि 2 बार y लेने पर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी स्टेप को, इसलिए हमने इन दोनों की ग्रेडियंट निकाल लिया और इसका ग्रेडियंट निकाल लिया। सॉल्व किया, y माइनस 2, x माइनस 1, 2/2, y माइनस 2, x माइनस 1 इक्वल टू 1, y माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 1 माइनस y प्लस 2 बराबर 0, x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। ये संबंध आपका बना। x और y में क्या रिलेशन बनेगा, तो x और y में ये रिलेशन बन पाएगा। x और y में क्या रिलेशन बना, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसको हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, बिंदु -1 और 4, 2 से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। आगे
और भी कई अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे शेयर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है -1 -1 तथा 4,2 से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा? बिंदु पथ क्या होगा? बिंदु पथ क्या होगा? इन दोनों बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा? कोई बिंदु मान लिया हमने एक्स वाई की, इससे दूरी निकालेंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर, y + 1 का होल स्क्वायर, रूट भी लगाएंगे लेकिन उधर से रूट हटा देंगे, x - 4 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर। एक्स वाई की इससे दूरी और एक्स वाई की इससे दूरी बराबर रखा हमने तो ये x² + 1 + 2x, y² + 1 + 2y, ये किया हमने x² + 16 - 8x, y² + 4 - 4y। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? और इसको ओपन किया हमने, x² y² x² y² कैंसिल आउट हुए। इधर हमने कहा 2x + 8x + 2y + 4y। क्लियर इतनी बातें? और ये हो रहा है प्लस का 2 और माइनस के 20 बराबर 0। अब 2x और ये हो गया 10x, ये हो रहे हैं 6y और माइनस का 18 बराबर 0। अगर हम 2 का भाग करेंगे तो 5x और 3y - 9, 5x 3y - 9 = 0, 5x + 3y - 9 = 0। तो ये बिंदु पथ का समीकरण आ गया, इक्वेशन ऑफ लोकस, बिंदु पथ का समीकरण आ गया। तो यही अब इष्ट बिंदु पथ आएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके लिए आ सकता है। और भी कुछ क्वेश्चन हैं तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी कमेंट में पूछा जाता है उसका जवाब भी आप दें। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट में पूछ रहा हूँ तो आप उसका जवाब सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 51, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0, 12, 13 और 12 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं 0, 12, 12 और 13, 12, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आया था और स्टूडेंट काफ़ी परेशान हुए। मुझे लगता है आप भी किसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और आप भी परेशान हो सकते हैं। अगले वीडियो में इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा और आप भी आंसर सेंड करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।